तस्वीरों में उजड़ा हुआ मंडप और बर्तनों में पड़ा खाना तथा मेहंदी रचे हाथों के साथ दिखाई दे रही मायूस दुल्हन इस बात की गवाह है कि कल बीती रात उस वक्त खुशियां मातम में क्यों बदल गई थी जब दरवाजे के पास पहुंची बारात वापस लौटी थी। दरअसल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी थी और यूपी के अलीगढ़ से बारात पहुंची थी। किसी तरीके से परिजनों ने इधर उधर से मदद लेकर शादी की तैयारियां की थी और दहेज में देने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीदा था। जैसे ही बारात घर के पास आई तो कुछ बाराती लड़की के घर दहेज को देखने आए और जब लौटकर उन्होंने बताया कि कार की जगह मोटरसाइकिल दी जा रही है तो लड़की वालों को बताए बिना बारात वापस लौट गई और मंडप में मातम छा गया। बेटी की शादी टूटने के गम से अब पूरा परिवार सदमे में है। परिवार के लोगों का कहना है कि लोगों के पास पैसा मांगकर बेटी की शादी की तैयारी की थी, लेकिन दुल्हा के लालच के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। लड़की के दादा अमर सिंह ने बताया कि कल 1 तारीख को उसकी पोती की बारात आई थी, लेकिन दहेज के लालची बारात वापस लेकर चले गए। मेरे संग ये हुआ सर कि मेरी पोती की शादी थी 1 तारीख की। यहाँ हंसी खुशी सब मंगल कर रही थी। बारात आ चुकी है घर के पास थोड़ी हटके। फिर वहाँ से 3 लड़के आए, दहेज को देख के, एक बुलेट मोटरसाइकिल को देख के, दहेज को देख के दूल्हा से कह दिए कि साहब वो तो बुलेट दे रहे हैं। बुलेट का नाम सुनते ही कि हम दूल्हा अपनी गाड़ी को उल्टा लेके भग गया, उसके संग संग बारात भी भग गई है। क्यों भगा है वो दहेज के ऊपर भगा साहब, स्विफ्ट गाड़ी के लिए, स्विफ्ट गाड़ी दो मेरे लिए, स्विफ्ट गाड़ी मांग रहा था। बुलेट नहीं चाहिए मुझको। और वहाँ से लेके साहब बारात को लेके भग गया। फिर हमसे फोन पे जो कहता रहा कि आलिए नजीक आलिए। हम वहाँ से रामा कृष्णा कंडे को गए, लोग आके बारात चढ़ाएं, इतने में हमको कोई मिला नहीं है। वहाँ सब क्या गए। अब क्या हुआ, अब क्या कह रहे हैं? अब सर वो तो चले गए, जो कह रहे हैं शादी कर रहे हैं हम दूसरी। हमने तो शादी कर ली, यहाँ से नहीं करेंगे शादी, यहाँ से नहीं करेंगे हम शादी। हमने तो शादी कर ली रात को। आप बुलेट भी दे रहे हो, आपकी घर की हालत ऐसी ठीक नहीं है, फिर भी बुलेट दे रहे हैं। और भी देते हैं उसको, जो भी हमारे बस की था चीज बात, जो गरीब गुरबाते ऐसे बस की थी, कुछ भी देते उसको। आता तो सही हमारे पास पूरी बारात, पूरी घरात हमारी, 100-200 से आदमी, खाना पीना सब बेचारे ने। अब पुलिस को बताएंगे? हाँ बताएंगे सर। वहीं आसपास के लोगों की हुई पंचायत में सभी ने बारात वापस ले जाने की कड़ी निंदा की है। पंचायत में शामिल लोगों का कहना था कि ये परिवार एक गरीब परिवार है, फिर भी लड़की की शादी के लिए इन्होंने इधर उधर से मदद लेकर शादी की तैयारियां की थी और शादी में देने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीदा था। यही नहीं, खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम किया गया था, लेकिन दहेज के लोभियों को कार चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जिन्होंने बेटी और बेटी के परिजनों को बेइज्जत और रुस्वा किया है। 1 तारीख को एक बेनामी नाम के लड़के की बेटी की शादी थी। दहेज की वजह से गाड़ी शिफ्ट मांग रहे हैं जी, 4 पहिया की। यहाँ पूरा घर में कलेश, हाय हत्या हुई पड़ी है जी। मेरी उम्र 60 साल की होगी सर। मैंने आज तक इतना अन्याय कहीं दुनिया में नहीं देखा कि दुर्गति से बेटी की शादी वापसी लौट कर चली जाए। खाना पूरा वैसे ही चढ़ जाए। गरीब आदमी है, बस्ती में सब भाइयों ने इसका सहयोग किया है। पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के और बीजेपी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा सर, आपका यही नारा होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सर। अगर ऐसा न्याय होगा तो बताओ गरीब आदमियों का कैसे गुजारा होगा सर। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कार्रवाई करी जाए और इसको मिलना चाहिए समझो। मुझे जानकारी मिली है कि एक गरीब आदमी बेनामी नाम की बेटी की शादी है, जहां हरियाणा की धरती पर देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चालू करे। उसी धरती पर, हरियाणा की धरती पर एक यूपी से अलीगढ़ से बारात आई। एक गरीब आदमी है, बहुत कमज़ोर आदमी है। हर आदमी अपनी बेटी के शादी में अपनी औकात से ज़्यादा दान दहेज देता है। उसी के तहत इसने बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। बारात जो है सामने ही 62 सेक्टर में आ गई थी, दूल्हे भी सारी बारात। वहाँ से एक आध आदमी ने पता करी कि बारात में क्या मिला है, पता लगी बुलेट मिला है दूल्हे की और उसके बारातीन की, उसके परिवार वालों की। सारे की ये डिमांड थी कि हमें स्विफ्ट गाड़ी मिले। उसी देख के सारी बारात वापसी चले गए। पूरे परिवार के लोग
सारे समाज बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी रो रहे हैं पूरी रात से, सारा खाना बचा पड़ा है। ऐसा दुर्भाग्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। शादी में विघ्न होते हैं, 19-20 होते हैं, लेकिन इस तरह का बात नहीं होती। अगर कोई बात ही तो आते बात समाज में बैठ के इनकी बात पूरी करते। एक गरीब आदमी की बेटी मेहंदी रह जाए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं है। क्या पता लगा इनकी शिफ्ट गाड़ी तय हो गई थी पहले इनकी, जैसे बुजुर्ग लोग मुझे बता रहे हैं, ऐसे कोई शिफ्ट लोग तय नहीं हुई थी शिफ्ट गाड़ी। जब इनकी जो पीली चिट्ठी होती है, जब भी कोई बात आई थी, तो इसका जो दादा है उसने पहले ही मना कर दिया, हम पे बेटी और रोटी हैं, हम कोई शिफ्ट कार नहीं देंगे, जो हम पे बनेगा हर आदमी देता है। लेकिन मेरी या मीडिया के माध्यम से और यहाँ के स्थानीय पुलिस अफसर से प्रार्थना है, ऐसे दोषियों से कड़े सजा मिले जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी जो मेहंदी लगाए गए, तो 2 परिवार उनकी इतनी बड़ी खुशी होती है, उसे इस तरह से छोड़ कर चले गए। हमें तो बहुत शर्मसार लग रही है। और मैं अपने पुनः फिर सब मीडिया प्रभारियों से, बंधुओं से भी और पुलिस से भी प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते एक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लगाकर उस बेटी है न्याय दिया जाए। रिपोर्ट करवाएंगे इसमें? मेरी बात अभी SHO साहब से हुई है, 11 बजे का टाइम दिया, मैं पूरी टीम के साथ हम पहुँचेंगे, सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हम इन गरीब आदमी के साथ हैं, उस बेटी के साथ हैं। उस बेटी के दिल से क्या पूछा, जिसकी बारात वापसी चलेगी उसकी कौन सुनेगा? गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, इसका मतलब तो गरीब आदमी रिश्ता ही नहीं करेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गौरतलब है कि एक तरफ जहां देश तरक्की के कदम चूम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।